हेलो। आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेस में। आज हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर के बेसिक के बारे में कि हम हीट एक्सचेंजर्स को कहाँ यूज करते हैं और ये प्राइमरी बेसिस पर कैसे एक दूसरे से अलग रहते हैं। हीट एक्सचेंजर्स, पहले हम जानते हैं हीट एक्सचेंजर्स होते क्या हैं। हीट एक्सचेंजर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर्स क्या करते हैं? हीट को एक्सचेंज, इसमें क्या रहता है? हीट एक्सचेंज होती है एक दूसरे से। एक ऐसा ये हमारा एक दूसरे से प्रोसेस फ्लूइड्स जो होते हैं वो हीट को एक्सचेंज करते हैं। हीट एक्सचेंजर आर द डिवाइस दैट हेल्प्स टू फ्लूइड्स टू एक्सचेंज हीट बिटवीन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं? एक ऐसी डिवाइस है जो दो फ्लूइड्स के बीच में हीट को एक्सचेंज करने में हमारी मदद करते हैं। या तो जो हीट का एक्सचेंज होगा वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अब हमें प्लांट्स में ल्यूवाइल सर्किट जो देते हैं उसका टेम्परेचर ठंडा करना रहता है। तो ल्यूवाइल सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर ठंडा करते हैं, अगर कोई ल्यूवाइल अगर हमारा हीटअप हो रहा है और हम उसके टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर होगा, क्योंकि वो हम उसमें इनडायरेक्टली हीट को एक्सचेंज करेंगे। अब अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टाइप कौन से होंगे। डायरेक्ट टाइप का मतलब जैसे कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में हम जब पानी को ठंडा करते हैं, वो हमारा डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंजर के अंतर्गत आता है और उसमें डायरेक्टली हीट एक्सचेंज होती है। डायरेक्टली हीट एक्सचेंज कैसे होती है? ऊपर से हमारा कूलिंग वाटर जो है, हॉट वाटर जो है, ऊपर से हमारा कूलिंग टावर में हॉट वाटर आता है और नीचे से ईयर जाती है। तो ईयर और जैसे ऊपर से हमारा हॉट वाटर आया ऐसे आता है, नीचे से हमारा हॉट वाटर आ रहा है, नीचे से ये कोल्ड एयर जा रही है। कोल्ड एयर जो एटमॉस्फेयर में बह रही होती है वही एयर जाती है। कूलिंग टावर में क्या रहता है? अब हमारा हॉट वाटर ऊपर से आया, नीचे से कोल्ड एयर गई, ये दूसरे एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और जो एयर होती है उसका टेम्परेचर कम होने के कारण ये हॉट वाटर के टेम्परेचर को कम कर देती है और साथ ही साथ कुछ मात्रा में वाटर को इवेपोरेट करते हुए अपने साथ लिए चली जाती है, जिसको हम आप कूलिंग टावर के वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि वहाँ पे आपको ड्रिफ्ट लॉस देखने को मिलेंगे, इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कूलिंग जो है वो एंथैल्पी बेस्ड और इवेपोरेटिव जो कूलिंग है वही हो रही है। अब आगे हम और जानते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर कैसे होते हैं? टू फ्लूइड्स बिटवीन विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। इसमें क्या होते हैं? जो फ्लूइड होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे हमारे कूलिंग टावर में हॉट वाटर और कोल्ड एयर। टू फ्लूइड्स एक्सचेंजिंग हीट आल्सो मिक्स विद ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन देयर मिसबिलिटी। ये एक दूसरे में आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। हमने आपको बताया जैसे कि कूलिंग टावर में जब एयर नीचे से जाती है तो वह अपने साथ वाटर के कुछ पार्टिकल्स को भी ले जाती है, जिसे हम ड्रिफ्ट लॉस भी बोलते हैं। अगर अब ये एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं तो इसीलिए क्या है, सेपरेशन ऑफ द फ्लूइड्स। तीसरा पॉइंट देखेंगे, सेपरेशन ऑफ द फ्लूइड्स एट द एग्जिट इज रिक्वायर्ड। अब क्या है, जब कहीं पे जब दो फ्लूइड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हमें उन्हें अलग 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 सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेपरेशन कॉस्ट जो होगी वो कंसिडरेबल हो जाएगी, हम उसको कंसीडर करेंगे।
कि यहाँ पे हमें सेपरेशन आवश्यक पड़ेगा। हीट ड्यूटी इज गुड, यहाँ पे हीट ड्यूटी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। हीट ड्यूटी अच्छी देखने को इसलिए मिलेगी कि हीट जो है वो अच्छे से एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, बीच में इनके कोई मेटल सरफेस नहीं होगा, कोई दूसरा मीडियम नहीं होगा, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। कूलिंग टावर और जैसे स्टीम इंजेक्टर। इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स कैसे होते हैं? इसमें जो हीट का एक्सचेंजर होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसमें एक मेटल सरफेस बीच में काम करती है। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण आपको प्लांट में हम बता सकते हैं, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर आपको देखने के मिलेंगे, जिनके अलग अलग आपको नाम मिलेंगे। कहीं पर अमोनिया को कूल कर रहे होंगे, अमोनिया के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे होंगे तो उसका नाम चिलर होगा। कहीं पर कंडेंसर, हम वेपर्स को, अमोनिया वेपर्स को कूल कूल करते हैं तो उसको कंडेंसर नाम दे देते हैं। कहीं पर हम एयर को कूल कर रहे हैं तो हम उसको कूलर नाम दे देते हैं। अलग अलग जगह पे हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि फ्लूइड आपस में मिक्स नहीं करेंगे। जो हमारे फ्लूइड्स हैं, एक ठंडा फ्लूइड होगा, एक गर्म फ्लूइड होगा। हॉट और कोल्ड एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो हॉट और कोल्ड के बीच में ही होता है, क्योंकि जो एनर्जी जाएगी वो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में हमारी जाएगी। तो इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स में मेटल सरफेस बीच में आ जाने के कारण हीट का जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्ट के कंपेयरिंग में थोड़ा सा कम रहता है, और साथ ही साथ इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, फ्लूइड एक दूसरे में मिक्स नहीं करते हैं। तो हमारी क्या होती है, सेपरेशन कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं की जाती है। अगर क्या होता है, जैसे कि हमें अच्छी हीट एक्सचेंज नहीं मिल पा रही है तो उसको एरिया बेस पे हम डिफाइन करते हैं। मोस्टली हीट एक्सचेंजर्स को एरिया के बेस पर हम जानते हैं। तो अगर हमारी हीट हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रही तो हम हीट एक्सचेंजर का एरिया बढ़ा देंगे, या उसमें बफल्स का प्रयोग कर लेंगे, या ट्यूब्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स को इंक्रीज करके हम अपने हीट ड्यूटी को जितनी रिक्वायर्ड है उतना कर सकते हैं। टू फ्लूइड्स between which heat transfer takes place are in direct contact to each other। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में जो फ्लूइड जो होंगे वो एक दूसरे से इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, यानी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे। वे एक दूसरे से सॉलिड सरफेस के द्वारा सेपरेट रहेंगे। देखिए, सेपरेटेड बाय सॉलिड सरफेस, एक सॉलिड सरफेस के बीच सेपरेटेड रहेंगे। हीट एक्सचेंज इन दिस केस इज लेस देन डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। जो हीट एक्सचेंज होगा दोनों के बीच वो डायरेक्ट टाइप से कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेटल सरफेस में भी एनर्जी चली जाएगी हमारी, मेटल भी तो गर्म होगी, फिर वो एनर्जी देगी। This type heat exchanger, two fluids exchange heat are separated by a solid surface that does not allow to the fluids to mix with each other। इसमें फ्लूइड आपस में मिक्स नहीं करेंगे, जीरो मिक्सिंग होगी हमारी, जिस कारण क्या होगा, सेपरेशन कॉस्ट नहीं आएगा हमारा। और इस टाइप की हीट एक्सचेंजर जो है, अगर हम इनका इनको और अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत से मैनी वेज होते हैं कि जिससे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेनली आप समझ सकते हैं, वेफर्स और नंबर ऑफ ट्यूब्स को इंक्रीज करके, एरियाज को बढ़ा के हम नंबर ऑफ पाथ, कितने 1 and 2 टाइप सेल एंड 1 and 4 पाथ हम इनको प्रोवाइड करके हीट को की ड्यूटी को ले सकते हैं कि कितनी हमें हीट कम करनी है, कितना हमें हीट का एक्सचेंज कराना है। ये अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। आज आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स को जाना कि हमारे जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। अब आपको आपको प्लांट में मेनली देख जानना है कि हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कहाँ पे लगा रहे हैं, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स कहाँ यूज कर रहे हैं, उनको क्या क्या अलग नामों से
वो क्या क्या अलग उनके नाम दे रहे हैं। थैंक यू।